आज का हमारा टॉपिक है यूजफुल हाइपोथेसिस की विशेषताएं, यानी कि एक उपयोगी या लाभकारी परिकल्पना की विशेषताएं। इस क्रम में हम जानेंगे कि उपयोगी और लाभकारी परिकल्पना की विशेषताएं क्या है और कौन कौन सी प्रक्रियाओं के माध्यम से इसे गुजरना पड़ता है। तो सामान्यतः देखा जाता है कि उपयोगी और लाभकारी परिकल्पना उसे कहा जाता है जो उपलब्ध पद्धतियों के माध्यम से अधिक तथ्यों को एकत्रित करने में सहायक हो एवं कम से कम कठिनाइयों को प्रस्तुत करे, उसे उपयोगी व लाभकारी परिकल्पनाएं कही जाती है। विलियम जे गुडे एंड पॉल के हर्ट ने माना है कि वैज्ञानिक के मन में अकेले या सामूहिक उत्सवों में, एकांत क्षणों में या व्यस्तता के क्षणों में अनेक प्रकार की परिकल्पनाओं का जन्म होता है। उनसे तो अधिकांश यूं ही समाप्त हो जाती है और उनका विज्ञान के विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। केवल निश्चित प्रभाव के द्वारा ही यह संभव हो पाता है और दोषपूर्ण परिकल्पनाओं को अच्छी परिकल्पनाओं से अलग किया जाता है। विलियम जे गुडे एंड पॉल के हर्ट ने उपयोगी व लाभकारी परिकल्पनाओं की विशेषताओं को निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया है, जो इस प्रकार है। पहला पॉइंट है अवधारणात्मक रूप में स्पष्ट। परिकल्पना की पहली विशेषता का तात्पर्य यह है कि इसे अवधारणात्मक रूप में स्पष्ट होना अनिवार्य माना जाता है, अर्थात जिन अवधारणाओं का प्रयोग परिकल्पना में किया जाता है उनका अर्थपूर्ण रूप से स्पष्ट होना स्वाभाविक प्रतीत होता है, यानी कि वह स्पष्ट होना चाहिए। गुडे एंड हर्ट ने इस संदर्भ में दो बातों का उल्लेख किया है। पहला है परिकल्पनाओं में निहित अवधारणाओं को स्पष्ट रूप में परिभाषित किया जाए तथा दूसरा है इन परिभाषाओं को सामान्यतः अधिकांश लोगों द्वारा स्वीकार किया जाए। दूसरा पॉइंट है अनुभविक प्रयोग सिद्धता। परिकल्पना की दूसरी विशेषता का तात्पर्य यह है कि उसकी वास्तविक तथ्यों के आधार पर जांच की जा सके, यानी कि उसमें तथ्यों की मौलिक स्थिति का तत्व विद्यमान हो और इनका संबंध आदर्शात्मक से ना हो। जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति को सप्ताह में एक दिन मंदिर जाना चाहिए, यह आदर्शात्मक कथन है, लेकिन दरभंगा नगर के लोगों में 50% सप्ताह में एक दिन मंदिर जाते हैं। इसकी जांच तथ्यों के आधार पर की जा सकती है। यह परिकल्पना परीक्षणीय हो सकती है। तीसरा पॉइंट है विशिष्टता। परिकल्पना की तीसरी विशेषता का तात्पर्य यह है कि वह अध्ययन विषय के किसी विशिष्ट पक्ष से संबंधित हो। यदि अध्ययन विषय के सभी पक्षों को लेकर एक सामान्य परिकल्पना का निर्माण किया जाता है तो अनुसंधानकर्ता एक समय में विषय के समस्त पक्षों का यथार्थ अध्ययन नहीं कर सकता है। परिकल्पना की विशिष्टता अनुसंधान कार्यों को व्यावहारिकता प्रदान करती है। विशिष्टता के लिए केवल अवधारणात्मक स्पष्टता ही नहीं, उसे वास्तविक मापन के स्तर पर भी स्पष्ट होना चाहिए, तभी परिकल्पना विशिष्ट रूप से उपयोगी मानी जाएगी। चौथा पॉइंट है उपलब्ध प्रविधियों से संबंध। उपयोगी व लाभकारी परिकल्पना की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि जिसे उपलब्ध प्रविधियों द्वारा परीक्षण किया जा सके। गुडे एवं हर्ट ने लिखा है कि वह सिद्धांत शास्त्री जो यह नहीं जानता कि उसकी परिकल्पना की परीक्षा के लिए कौन सी प्रविधियां उपलब्ध है, प्रयोग योग्य प्रश्नों के निर्माण में हीन है। अतः परिकल्पना का विकास उपलब्ध प्रविधियों को ध्यान में रखकर करना चाहिए अथवा उसके परीक्षण के लिए प्रविधियों का विकास किया जाना चाहिए। कई बार परिकल्पनाएं अध्ययन प्रविधियों के विकास में भी सहायक होती है। पांचवा पॉइंट है सिद्धांत समूह से संबंध। परिकल्पना की पांचवी विशेषता का तात्पर्य किसी सिद्धांत से संबंधित होना है। सिद्धांत से संबंधित परिकल्पना पर आधारित अध्ययन सिद्धांत के परीक्षण, संशोधन व परिवर्धन में सहायक होता है। गुडे एंड हर्ट ने लिखा है कि जब अनुसंधान व्यवस्थित रूप से पूर्व स्थापित सिद्धांतों पर आधारित होता है तो ज्ञान में यथार्थ योगदान की संभावना अधिक हो जाती है। छठा पॉइंट है सरलता। परिकल्पना की छठी विशेषता का तात्पर्य उसका सरल होना है।
सरलता का अर्थ यह होता है कि वह ना तो आवश्यकता से अधिक और ना आवश्यकता से कम कारकों को अपनी प्राकल्पना में प्रस्तुत करे। यानी कि सीधे साधे सरल एवं प्रत्यक्ष रूप में रखी गई प्राकल्पना सरल होती है तथा उसकी जांच भी सफलतापूर्वक की जा सकती है। पीवी यंग ने लिखा है कि सरलता किसी प्रघटना को स्पष्ट करने के लिए आवश्यक है। अनुसंधानकर्ता को अपनी समस्या की जितनी अधिक जानकारी होगी वह उतनी ही सरल प्राकल्पनाएं बनाएगा। 7वां पॉइंट है तर्कपूर्ण एवं संगत। उपयोगी व लाभकारी प्राकल्पना की एक खास विशेषता उसका तर्कपूर्ण होना है। एक अध्ययन में यदि कई प्राकल्पनाएं हों तो वे परस्पर तर्कसंगत हो, ना कि परस्पर विरोधी। जैसे इमाइल दुर्खीम के आत्महत्या का सिद्धांत में एक प्राकल्पना यह भी थी कि विवाहित पुरुषों की तुलना में अविवाहित पुरुष अधिक आत्महत्या करते हैं। यह प्राकल्पना इस तर्क पर आधारित रही है कि पारिवारिक जीवन में पृथकता सामाजिक एकीकरण को कम करती है, जिससे व्यक्ति आत्महत्या करता है। तो गुडे एवं हट के द्वारा उपयोगी एवं लाभकारी प्राकल्पना की विशेषताओं से जो तथ्य उभर कर सामने आया है वह इस प्रकार है। तो उपर्युक्त विशेषताओं से युक्त प्राकल्पनाएं ही अनुसंधान का आधार बनती है। ऐसी प्राकल्पनाएं अनुसंधानकर्ता को अपने अनुसंधान में सहायता प्रदान करती है।